फ्रेंड्स, एसजीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, जैसे हमने रीजनिंग क्लास पढ़ रहे थे उसमें रैंकिंग का चैप्टर चल रहा है। रैंकिंग में अभी तक हमने एक टॉपिक पढ़ा था, प्लेस अरेंजमेंट। उसी के आगे हम अगली टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसमें आज पढ़ेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। सबसे पहले यह समझेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यह समझेंगे जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट से दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन में यह पूछेगा जब व्यक्ति का मुंह केंद्र की तरफ हो, और दूसरे दूसरे टाइप में यह पूछा जाएगा जब व्यक्ति का मुंह केंद्र से बाहर हो। तो सबसे पहले यह देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल यहाँ लेंगे। जैसे एक क्या सर्किल है, सर्किल में कोई चार व्यक्ति हैं, जैसे ए, बी, सी और डी। अब इसमें यह समझेंगे जब इन व्यक्तियों का मुंह केंद्र की तरफ हो, यहाँ पे केंद्र है, जब इनका मुंह केंद्र की तरफ हो तो यहाँ हम समझेंगे हमारे दिशा में है। जब हमारे दिशा में जिस राइट हमारा लेफ्ट और राइट है सेम उसी टाइप में होगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे ए ए इधर, ए से लेफ्ट साइड में बी है और राइट साइड में डी है। तो इस प्रकार हम समझेंगे जब व्यक्ति का मुंह केंद्र की तरफ हो, जब केंद्र की तरफ हो तो सेम हमारी साइड में होगा। जैसे हमारे लेफ्ट और राइट सेम उसी प्रकार होगा। जैसे यहाँ पे ए के लेफ्ट में बी है और राइट में डी है, उसी प्रकार जब यह समझेंगे दूसरा टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब व्यक्ति का मुंह केंद्र से बाहर हो। तो जैसे दूसरे सर्किल में यहाँ पे लेंगे, जैसे ए, बी, सी और डी। अब यहाँ समझें जब इन व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर हो, केंद्र से बाहर हो, तो इसमें समझेंगे जैसे इसमें लेफ्ट और राइट है, तो यहाँ पे ए के राइट में बी होगा और ए के लेफ्ट में डी होगा। यहाँ समझेंगे दोनों में एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे यह समझेंगे ए के राइट में डी यहाँ पे और यहाँ पे ए के लेफ्ट में डी। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पांच व्यक्ति ए, बी, सी, डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी, सी और डी के मध्य में है। ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है, तो ई के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन होगा। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है पांच व्यक्ति हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच। इसी पांच जगह पे हमें इन व्यक्तियों को रखना है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है बी, सी और डी के मध्य में है, तो सबसे पहले यह देखेंगे बी कहाँ पे, बी का स्थान। तो मान लिया यहाँ पे डी है और यहाँ पे सी, इन दोनों के मध्य बीच में जो है बी है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बी, सी और डी के मध्य में है, तो यहाँ पे हमने इसको रख दिया, बी जो है सी और डी के मध्य में है। उसके बाद इसके आगे दिया हुआ है ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है, सी के दाहिने दूसरे स्थान पे है। तो इसका दाहिना यह होगा जो हमारा होगा इनका, क्योंकि इनका सभी का मुंह केंद्र की साइड है, केंद्र की दिशा में है। तो यहाँ पे दिया हुआ ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पे होगा, सी यहाँ पे है तो यहाँ पे दूसरा स्थान इसका आएगा ए। जब ए दूसरा स्थान पे, एक और दो, सी से जब हम लेंगे, सी के बाद एक, दो, दूसरे स्थान पे ए दिया हुआ है। तीन, ये चार हमारे जब एक जगह पे हो गए हैं सभी, तो इसमें केवल ई बचा हुआ है। ई का स्थान यहाँ पे होगा, ई का स्थान यहाँ पे होगा, क्योंकि सभी का मुंह केंद्र की दिशा में है। जैसे सी के दाहिने दूसरे स्थान पे ए है, एक सी के बाद ई और ए दूसरे स्थान पे आया है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ई के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो हम यहाँ से ई के दाहिने देखेंगे, ई हमारा यहाँ पे है। ई का दाहिने जब एक, दो और तीन, ई के दाहिने तीसरे स्थान पे हमसे पूछा हुआ है, तो ई के दाहिने तीसरा स्थान जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा बी। ई से दाहिने तीसरा, जब ई से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, एक, दो और तीन, तीसरे स्थान पे हमारा बी आ रहा है, तो यही बी हमारा आंसर होगा। अब इसी बेस पे एक दूसरा क्वेश्चन इसी समझ, इसी पे हम जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एक दिया हुआ है, छह लड़के एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे, वृत्ताकार मेज है, यहाँ पे छह, इन सभी छह लड़के को इसी पे हमें रखना है। छह लड़के हैं। अब इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा है विपिन आशीष के बाएं और विजय के दाहिने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे विपिन को रखेंगे, विपिन। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा है जो विपिन है आशीष के बाएं है और विजय के दाहिने है, तो यहाँ पे हम रखेंगे विजय।
और यहाँ पे आशीष। यहाँ पे जो हमारा विजय यहाँ पे दिया हुआ है, विपिन आशीष के बाएं और विजय के दाहिने है, और संजय के ठीक सामने। जब विजय विपिन यहाँ पे है, संजय के यहाँ ठीक सामने आएगा, तो इसका ठीक सामने हम मानेंगे यहाँ पे संजय है। संजय जो है विपिन के ठीक सामने है। उसके बाद आगे हमसे पूछा संजय विशाल के बाएं और गौरव के ठीक दाहिने है। संजय जो है संजय विशाल के बाएं है और गौरव के ठीक दाहिने। तो गौरव के ठीक दाहिने मतलब कि गौरव यहाँ पे है, गौरव का स्थान यहाँ पे है। गौरव के ठीक दाहिने संजय और विशाल के बाएं। तो यहाँ पे हम देखेंगे विशाल, तो विशाल के बाएं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे 6 लड़के एक व्यवस्थित क्रम में हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आशीष, विपिन, विजय, विशाल, संजय और गौरव। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे आगे यहाँ पूछा है, यदि गौरव और विजय आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। गौरव के स्थान पे विजय, जो गौरव है गौरव के स्थान पर विजय और विजय के स्थान पर गौरव, विजय के स्थान पर गौरव। उसके बाद आगे दिया हुआ विशाल और आशीष। विशाल और आशीष आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं। आशीष के स्थान पर विशाल और विशाल के स्थान पर आशीष। अब यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, स्थान परिवर्तित करने के बाद विशाल के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन होगा। अब यहाँ पे देखेंगे जब ये आपस में स्थान परिवर्तित कर चुके हैं, अब विशाल का स्थान यहाँ से यहाँ पे आ गया आशीष के स्थान पे। अब यहाँ से हम देखेंगे विशाल के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है। तो यहाँ से विशाल के दाहिने दूसरे स्थान पे संजय आएगा। विशाल के दाहिने दूसरे स्थान जब हम देखेंगे तो संजय आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो निकल के आएगा संजय। यहाँ पे आंसर हमारा जो निकल के आएगा संजय आएगा। इसी के आगे इसमें एक तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, 7 दोस्त कमला, मनीष, रोहित, अमित, गौरव, प्रीतम, प्रिया एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कमला, मनीष, रोहित, अमित, प्रीतम, प्रिया एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। रोहित प्रीतम के दाहिने दूसरे स्थान पर है, जो अमित के दाहिने है। कमला गौरव से 90 डिग्री और मनीष से 120 डिग्री दूरी पर है। जो कमला यहाँ पे गौरव से 90 डिग्री और मनीष से 120 डिग्री दूरी पर है। मनीष गौरव के बाएं और प्रिया के ठीक सामने है। उसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रोहित और मनीष के ठीक बीच में कौन बैठा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें प्रिया के संदर्भ में गौरव का स्थान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है घड़ी की दिशा में गौरव और मनीष के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है गौरव के पड़ोसी कौन है। तो इसमें सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसी पे हम सॉल्व करते हैं। अब इसी पे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। इसी पे एक वृत्त बनाया, यहाँ पे दिया हुआ जो 6 है वो एक समान दूरी पे है। यहाँ पे हमने एक केंद्र बनाया और यहाँ से समान दूरी पर 6 लोग को हमने रख दिया। 6 जो है वो समान दूरी पे है, 6 जो है हमारे समान दूरी पे है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है रोहित प्रीतम के दाहिने दूसरे स्थान पर है। रोहित का दिया है स्थान प्रीतम के दाहिने दूसरे स्थान पे। हमने माना रोहित का स्थान हमने यहाँ पे, रोहित जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रीतम के दाहिने दूसरे स्थान पे है। रोहित का स्थान हमने यहाँ पे माना और प्रीतम को यहाँ से लिया। यहाँ से रोहित जो है प्रीतम से दूसरे स्थान पे है। उसके बाद आगे इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है, रोहित के बाद आगे इसमें क्वेश्चन आगे दिया हुआ है जो अमित के दाहिने है। अमित के दाहिने जो का मतलब जो पहले वाला है, प्रीतम जो अमित के दाहिने है। यहाँ पे हमने अमित को रखा, अमित को यहाँ रखा जो प्रीतम के दाहिने है। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है
कमला गौरव से 90 डिग्री और मनीष से 120 डिग्री की दूरी पर है। जो कमला है वो मनीष से 120 डिग्री और कमला गौरव से 90 डिग्री और मनीष से 120 डिग्री की दूरी पे है। तो हमने माना कमला का स्थान यहाँ पे हमने मान लिया, कमला का स्थान यहाँ पे माना और दिया हुआ है मनीष से 120 डिग्री की दूरी पर। तो यहाँ पे जानेंगे वृत्त 360 डिग्री का होता है, उसमें जो 6 लोग यहाँ पे हैं सभी 60 डिग्री पे हैं। तो अब यहाँ से हम कमला से स्थान यदि इस साइड मनीष को रखते हैं तो यहाँ पे हमारा अमित पहले से बैठा हुआ है, तो यहाँ से हमारा 120 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो हमने यहाँ से मनीष का स्थान यहाँ पे रखा, मनीष को हमने यहाँ पे रखा। अब यहाँ से और यहाँ से 60 120 मनीष और कमला के बीच 120 डिग्री का कोण बना। अब उसके बाद इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कमला गौरव से 90 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे अभी गौरव को हमने यहाँ पे अभी कहीं नहीं रखा है, तो जब यहाँ पे दिया हुआ तो हम मान लेते हैं गौरव का स्थान यहाँ पे, यहाँ पे हमने गौरव को मान लिया। अब यहाँ पे गौरव को मान लिया, यहाँ से 60 का जब डिवाइड किया 30 डिग्री। अब यहाँ से गौरव से और कमला का 90 डिग्री के यहाँ पे कोण बना, गौरव और कमला के बीच 90 डिग्री, मनीष के और कमला के बीच 120 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पे आगे केवल हमारा बच रहा है मनीष गौरव के बाएं और प्रिया के ठीक सामने है। मनीष यहाँ पे है, अब इसके सामने केवल कुछ नहीं जगह बचा हुआ है, इसके सामने ठीक एक स्थान बचा हुआ है, तो वहां पे हमने रखा प्रिया को, यहाँ पे हमने प्रिया को रखा। जो मनीष है वो प्रिया के ठीक सामने, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है मनीष गौरव के बाएं और प्रिया के ठीक सामने, तो गौरव यहाँ पे है तो गौरव के बाएं यहाँ पे मनीष हुआ, मनीष उसके बाद प्रिया के ठीक सामने। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया था वह हमारा सभी व्यवस्थित हो चुके हैं। अब इसमें जो 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा है रोहित और मनीष के ठीक बीच में कौन है। रोहित और मनीष के ठीक बीच में, मनीष यहाँ पे और रोहित यहाँ पे, इसके ठीक बीच में हमारा जो दिख रहा है गौरव, गौरव रोहित और मनीष के ठीक बीच में गौरव। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है प्रिया के संदर्भ में गौरव का स्थान ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे प्रिया, प्रिया यहाँ पे है, प्रिया यहाँ पे और गौरव यहाँ पे। तो यहाँ से जब देखेंगे प्रिया के बाएं साइड से जब आएंगे 1 2 तीसरे स्थान पे, जब लिखे बाएं से लिखेंगे गौरव का स्थान बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा स्थान दूसरा हुआ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है घड़ी के दिशा में गौरव और मनीष के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है घड़ी की दिशा में गौरव और मनीष के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। जब यहाँ पे हमने पहले देखा था 60 डिग्री का था, उसके बाद जब बीच में गौरव को रखा तो यहाँ से 30 डिग्री में बटा, तो गौरव और मनीष के बीच जब हम देखेंगे तो हमें 30 डिग्री कोण दिखेगा, तो इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन इसी में है गौरव के पड़ोसी कौन कौन है, गौरव के पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे गौरव है, गौरव के एक साइड रोहित और एक साइड मनीष, तो यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे गौरव के पड़ोसी रोहित और मनीष। यहाँ से हमारा चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जो इसमें क्वेश्चन दिया था स्टेटमेंट उसको हमने यहाँ पे रखा, उसके बाद जो हमसे क्वेश्चन पूछा था उसे रखा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अब मिलते हैं अगले पार्ट में इसी के आगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।